कर रहे हैं पिक्टोरियल मार्क लोगो, ठीक है। सो आज से हमारी पिक्टोरियल मार्क लोगो की फर्स्ट क्लास से हमने लेटर मार्क लोगो को स्टडी किया है, एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो को स्टडी किया है, वर्ड मार्क लोगो को स्टडी कर लिया, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ना पिक्टोरियल मार्क लोगो। अब इस पिक्टोरियल मार्क लोगो के अंदर हम जो है सर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ क्लाइंट्स की डिस्क्रिप्शंस लेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर सर थिंकिंग बेस के ऊपर ठीक है स्केचिंग करेंगे, उसके बाद फिर उसे हम वेक्टराइज करेंगे, ठीक हो गया। तो हमारे पास अब देखें प्रोसेस बढ़ गए, ठीक है ना, याद रहे क्योंकि जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते हुए आ रहे थे वो बिल्कुल बेसिक स्टेप्स से, ठीक है ना, और थोड़े इंटरमीडिएट स्टेप्स थे, बट अब मैंने थोड़े स्टेप्स को बढ़ा दिया है और प्रोसेस को बढ़ा दिया ताकि आप किसी भी चीज को जब आपके सामने आए तो आप उसको फेस कर सको लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। सो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी पिक्टोरियल लोगों के हवाले से। आज हमारी फर्स्ट क्लास है पिक्टोरियल लोगों की, और एज यू नो कि सर पिक्टोरियल लोगो क्या होता है, जिसमें आप किसी इमेज को शो करते हो, ठीक है, वॉट एवर। तो यहाँ आप सिंपल बात करें पिक्टोरियल लोगो के बारे में, तो यहाँ पे पहली चीज तो ये कि आपको एक डिस्क्रिप्शन दूंगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है बात करेंगे। सो यहाँ हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है, क्लाइंट्स की है। अब देखिए इस कंपनी का नाम आप समझ लीजिए कि एक फैमिली रिलेशन विद लव ब्लॉग, यानी कि ये ब्लॉग बनाते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना, और किस पे बनाते हैं सर, फैमिली रिलेशंस के ऊपर ठीक है बनाते हैं, जो कि एक लव के साथ होता है। देन टैगलाइन सर अभी हमें कुछ नहीं दी गई, ये बोलेंगे आप डमी टैगलाइन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बोलेंगे डिस्क्रिप्शन, लेकिन डिस्क्रिप्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। लिखे हुआ वी मेक ब्लॉग्स ऑन द फैमिली रिलेशन विद लव विद द टारगेट ऑडियंस ऑफ द फैमिली मेंबर्स, ठीक है ना, एंड हु रीड एज एन एस्केप फ्रॉम एवरीडे लाइफ एंड लव टू लिव विद हैप्पीनेस, ठीक है जी। एंड आई वांट पिक्टोरियल लोगो, ठीक है जी। देखिए बोलने कि मैं पिक्टोरियल लोगो चाहता हूँ, और इनकी इंडस्ट्री क्या है, मतलब ये बेसिकली काम क्या करते हैं, ये ब्लॉग्स बनाते हैं ऑनलाइन, ठीक है, याद रहे। और वो सर किससे रिलेट करता है, वो करता है सर बेसिकली लव से रिलेट। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है ना। उसके बाद से सेकंड चीज क्या है, देखेंगे ये एंड में ये बोलने हैं कि आई वुड लाइक टू सी अ पेन और अ बुक इन द लोगो, यानी कि इन्होंने मुझे बता दिया कि मैं अपने लोगों के अंदर पेन और बुक का एक आइकन या सिंबल देखना चाहता हूं, ठीक है ना। अब वो कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे। सो देखिए इस पूरे डिस्क्रिप्शन के अंदर से जो बेसिकली मैं जिन कीवर्ड्स को ठीक है फाइंड करूंगा, ठीक है, जो मुझे लगता है कि सर मेरे लोगो बनाते हुए ठीक है मुझे काम आएंगी, तो जो मेरा सर पहला स्टेप होगा, ठीक है, इसमें वो सर मैं कीवर्ड्स ठीक है फाइंड करूंगा इसमें, ठीक है, याद रहे। लेकिन देखिए याद रहे फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आप क्लाइंट से डिस्कशन करें, ठीक है, उससे जितना हो सके डिटेल मांगे। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चंस लिखवाए हैं, ठीक है, पहले भी, कि हम क्लाइंट से क्या क्या बातें पूछते हैं, कि बेसिकली आप कौन सा फॉन्ट चाहते हैं, कौन सा कलर चाहते हैं, किस टाइप का लोगो चाहते हैं, क्या आप हमें कोई एग्जाम्पल्स देंगे देखिए लोगो की, ठीक है ना, आप अपने लोगों में क्या रखना चाहते हैं, अपने लोगों में क्या नहीं रखना चाहते, ठीक है ना। तो डिसलाइक एंड लाइक से आप ठीक है उससे एवरीथिंग ठीक है आपको पूछना है, ताकि आपके पास डिटेल ज्यादा होगी तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होगा कि भैया अब मुझे लोगो इस तरह डिजाइन करना है, ठीक है ना। बट अगर आपके पास डिस्क्रिप्शंस कम है, ठीक है, याद रहे, तो फिर आप उसमें से कीवर्ड्स फाइंड करें। जैसे कि फर्स्ट सपोज करें मैं अगर इसमें से कीवर्ड्स फाइंड करने बैठूं, सो मैं यहां पर जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे आता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं भाई कीवर्ड्स में बेसिकली फाइंड करने जा रहा हूं इस तरह से। सो सर पहला कीवर्ड बेसिकली मैं फाइंड कर लूँगा लाइक फैमिली रिलेशन का, ठीक है, इसके अंदर। देन सेकंड मैं फाइंड करूँगा बेसिकली लव के ऊपर। देन थर्ड मैं फाइंड करूँगा फॉर सपोज करें इसके अंदर, देखिए इसने बोला हुआ है लाइक हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस में क्या क्या आता है वो हम भी इसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली यहाँ पे हैप्पीनेस मैंने फाइंड कर दिया, जो जो मतलब जो आपको लगता है कि बेसिकली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर पेन मैं इसमें लिख दूंगा, ठीक है। देखिए पेन एक टाइप का नहीं होता है सर, पेन बहुत टाइप्स की होते हैं, आपको भी इसकी एग्जांपल दूंगा बेसिकली मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा बुक। सर यहाँ मैंने कुछ कीवर्ड्स ठीक है इसमें से उठाए हैं और ठीक है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आप कीवर्ड्स को एक्सपेंड करें, ठीक है, कर सकते हैं जितना पॉसिबिलिटी है। जैसे कि फर्स्ट सपोज कर अगर मैं लव में आता हूँ, तो लव बेसिकली हार्ट, बेसिकली एक मैं अगर इसको मैं से थोड़ा एक्सपेंड करूँ तो एक हार्ट बनेगा, और एक सर बर्ड, ठीक है, याद रहे, तो मैं इसको बर्ड से भी डिनोट कर सकता हूँ लव को। समझ मेरी बात, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली मैं इन चीज़ों को फाइंड करूँगा। अगर मैं पेन पे जाऊँ, सो एक न्यू स्टाइल पेन अगर हम देखें तो न्यू स्टाइल पेन भी हमारे पास होते हैं, और एक होते हैं हमारे पास ओल्ड स्टाइल पेन, ठीक है, जिसको हम बेसिकली जिसमें एक लाइक एक बोलते ना पर टाइप, अगर आपको मालूम हो, ठीक है, पर से भी हम लोग पहले कुछ लिखते थे, ठीक है ना। सो इस ऐसे में ठीक है बहुत से वेरिएशंस खुलकर आ जाएंगे, ठीक है ना। ओपन बुक, ठीक है, यानी कि बुक्स बेसिकली ओपन करी हुई है। देन क्लोज बुक, मतलब यू हैव टू फाइंड कीवर्ड्स, यू हैव टू एक्सपेंड योर कीवर्ड्स, ठीक है ना। जितना भी ठीक हो सकता है आप इस चीज़ को एक्सपेंड करें, ठीक है, जितना भी वॉट एवर, ठीक है, मसले वाली बात नहीं है। अब ये करने के बाद सर फिर कीवर्ड्स को आपस में कंबाइन करते हैं। देन फिर यहाँ पर मैं आता हूँ सर, मेरा जो अगला स्टेप होगा, पहले तो मैंने बोला भाई रिसर्च, यानी कि SERCH,
एंड एक्सपेंशन, ठीक है, फिर एक्सपेंशन या फिर एक्सपेंड द कीवर्ड्स, यहाँ पे हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड द कीवर्ड्स, ठीक है जी। ये पहले मैंने अपना पार्ट्स पूरा परफॉर्म किया, करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आके एक और लाइन बनाता हूँ, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद अब मैं कंबाइन करूँगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स इस तरह से। अब सर यहाँ मैं बेसिकली कीवर्ड्स को कंबाइन करने की कोशिश करूँगा। सो सर मैं यहाँ पे सर स्टार्ट लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे से मैंने पहले एग्जांपल दी है लव प्लस पेन, ठीक है, एंड देन प्लस बुक। सो ये पे सर मेरा एक पहला कॉम्बिनेशन बन गया इसको फाइंड करने का। उसके बाद सर दूसरा कॉम्बिनेशन पे जाता हूँ मैं, देन मैं यहाँ पे देखता हूँ सर लव प्लस फैदर पेन, अगर आपने नाम सुना हो, ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो, फैदर एक पेन होता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ठीक है उसको दे दिया है कॉम्बिनेशन इस तरह बनाकर। एंड देन से मैं थोड़ा और आगे जाऊँगा, और आगे जाने के बाद मैंने अगेन इस बार दिया है पेन प्लस ओपन बुक, ठीक है जी। देखिए मैं यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ जो कि से मैंने ऊपर इन चीज़ों को फाइंड किया है, ठीक है जी। देन मैं 4 पे जाऊँगा, 4 पे लिखूँगा मैं लाइक, देखिए मैंने फैमिली मेम्बर्स यहाँ से उठाता हूँ एक कीवर्ड्स, जैसे कि मैंने बोला भाई फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, प्लस हार्ट, HERT हार्ट। अच्छा लव से, लव को देखिए मैंने बेसिकली हार्ट से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर ना, याद रहे। सो इट्स मीन्स कि बेसिकली हम हार्ट की बात कर रहे हैं। आप बर्ड्स की ठीक है इसमें बात कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप्स टू यू, ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट बर्ड्स बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस कीवर्ड्स इन 2 डिफरेंट वेरिएशन, ठीक है जी। अच्छा तो देखिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन ठीक है निकाल लिए हैं। अब सर मैं इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, वेरिएशन, उसको फिर मैं नेट पे जाऊँगा, सर्च आउट करूँगा, ठीक है, उसको बोलते हैं बेसिकली मूड बोर्ड क्रिएट करना, ठीक है। हमने फर्स्ट क्लास में जब हमारा क्योंकि कोर्स स्टार्ट हुआ था ग्राफिक का, सो आफ्टर सम क्लासेस में मैंने आपको मूड बोर्ड के बारे में पढ़ाया था। मूड बोर्ड का मतलब क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आप कुछ एग्जाम्पल्स को अपने सामने रखते हैं और उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड द मूड बोर्ड। सो यहाँ पे आने के बाद देखिए मैंने बनाया वेरिएशन, क्या आप पता है कि आप कुछ डिफरेंट बनाया वेरिएशन, ठीक है, इससे याद रहे। सो इट कंप्लीटली अप्स टू यू। सो उसके बाद में बेसिकली अब सर चलते हैं हम लोग मूड बोर्ड की साइड पर। सो यहाँ मैं कुछ अब से हमारा बेसिकली मूड बोर्ड BOARD बोर्ड, ठीक है, इस टाइप है। अब ये होने के बाद सर इसके लिए मैं गूगल की हेल्प ले लूँगा बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे। सो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ पैन लोगो, इस तरह से पैन लोगो मैं यहाँ पे देखता हूँ बेसिकली। तो देखिए मैं जब मैंने यहाँ पे सर्च किया पेन लोगों के बारे में, मैं इमेजेस पे गया। सो देखिए यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन मेरे पास ठीक है आ चुके हैं, और इन पेन्स के अकॉर्डिंग मैं एक आइडिया जनरेट करूँगा। सर पहली चीज़ क्या है, देखें ये वाला एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, ठीक है ना। देखें इसके अंदर 2 चीज़ें, यानी कि एक नेगेटिव स्पेस है और एक क्या है सर, और एक पॉजिटिव स्पेस है। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। इसमें जो कि बल्ब बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव स्पेस, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल है। हम इस बल्ब की जगह एक हार्ट बना सकते हैं, ठीक है, अपसाइड डाउन कर देंगे उस हार्ट को, ठीक है, देन पेन बन जाएगा कंप्लीटली, या मैं इस पूरे पेन को अपसाइड डाउन कर दूंगा। सो वी हैव हियर सो मेनी एग्जांपल्स। सो सबसे पहले बात क्या कि मैं सारी तस्वीरों को उठाकर जो है अपने पेज पे रखूंगा, जो मेरा डेस्कटॉप है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे यहाँ पे निकाले हैं वेरिएशंस खुद से भी। सो सर पहला हमारे पास यहाँ पर आ गया एक वेरिएशन, ठीक है जी, मैंने यहाँ पे इसको बाहर ड्रैग डाउन कर दिया है। सेकंड चीज़ क्या हमारे पास सर, यहाँ मैंने देखा फेदर पेन, सो मैं उसको भी उठा के बाहर लाने की कोशिश करूँगा। दिस वन इज़ ऑल्सो दिस वन। सो ये रहा सर, मैंने उसको उठा के बाहर आके ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये हर एक वेब शेप में है तो मसले वाली बात नहीं, हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है फेदर, उसकी जिसको मैंने ऑलरेडी करके रखा था अपने पास डाउनलोड। तो ये हमारे पास फेदर इमेज अभी आ जाएगी बन के फेदर पेन की, ठीक है। मैं इस वाले पेन की बात कर रहा था उस वक्त, ठीक है भाई। तो यहाँ देखिए मैंने चीज़ को सेट कर दिया, ठीक है। एंड देन सर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए पेन की आवाज़, देखिए आप और भी देखें इसमें एग्जांपल्स। दिस इज द गुड एग्जांपल, ठीक है, वन मोर, बिकॉज इसमें देखिए पेन और एक कैप को ठीक है साथ इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, एंड वी कैन द ज्वाइन पेन एंड प्लस द बर्ड या फिर कोई भी हार्ट टाइप, ठीक है, हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक अच्छा लुक बन जाएगा। या एक पेन बना के इसके हम लोग इसके नीचे एक बुक का डिज़ाइन भी दे सकते हैं, सही है। सो वो भी एक अच्छा हमारे पास कॉन्सेप्ट बनेगा लोगों का। वी हैव टू क्रिएट द यूनिक डिज़ाइन, ठीक है जी। सो देखिए पहले मैंने पेन के बारे में सर्च आउट किया, उसके बाद सर सेकंड मेरी जो है कीवर्ड्स क्या था सर, बुक था, ठीक है। अब मैं बुक्स के ऊपर जाऊंगा, मैं बुक को रिसर्च करूंगा कि सर बुक पे हमारे पास कौन सा अच्छा एक जो है लोगो बनेगा बुक के अकॉर्डिंग।
तो देखें यहाँ हमारे पास अगेन बुक्स के सारे लोगो ठीक है देखने को मिल रहे हैं। देखें ये मैं इसकी ठीक है बात कर रहा था कि इस तरह हमारे पास बुक ओपन होगी ठीक है, एंड देन पेन हमारे पास शो होगा, बट वो ये वाला पेन नहीं, वो एक डिफरेंट पेन था ठीक है, याद इंक वाला पेन था बेसिकली। सो यहाँ पे भी देखें बुक, ये क्लोज बुक है हमारे पास और ये ओपन बुक है बेसिकली। तो यहाँ पे भी देखिए बुक्स के काफ़ी सारे हमारे पास वेरिएशन है अलग अलग, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कि अपने डिज़ाइंस के लिए। दिस इज़ वन इज सो कूल वेरिएशन ऑफ डिफरेंट बुक्स ठीक है। सो मैं देखता हूँ ये हमारे पास ये हमारी इमेज फॉर्म में ज़बरदस्त ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ पे एक और निकाल लिया वेरिएशन अपने अकॉर्डिंग। ओके सो यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए इन्होंने अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म्स को बुक्स में डिवाइड किया हुआ है। सो दिस इज़ वन ऑल्सो गुड एग्जांपल ठीक है, बट ये एक पिक्टोरियल मार्क नहीं कहलाएगा बेसिकली, ये या तो एब्स्ट्रैक्ट में आएगा या फिर आपकी ये लेटर मार्क में आएगा। हमें बेसिकली पिक्टोरियल मार्क में डिज़ाइन करना है। अच्छा ये हमारे पास काफ़ी अच्छी एग्जांपल है। इसमें देखिए फैमिली अगर हम शो करवाना चाहें ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम 2 मेंबर्स ठीक है बना सकते हैं, कुछ हार्ट टाइप, उसके बाद बुक ठीक है, इस तरह बुक का भी इस तरह डिज़ाइन दे सकते हैं, बट इनके जो बेसिकली हेड है ना उस पर ये कैप नहीं बनाएंगे ठीक है। सो यह एक और हमारे पास एग्जाम्पल आ चुकी है, यहाँ भी हम इसको बाहर रखते हैं उठाकर। ओके सेकेंड चीज़ क्या है सर हम देख लेते हैं भाई। देखिए हार्ट का तो आपको पता है भाई, हार्ट को आप डिफरेंट डिज़ाइन से ठीक है इसको डिज़ाइन कर सकते हो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिज़ाइन डिपेंड करता है ठीक है भाई। सो अब यहाँ पे ठीक है मैंने आपको डिफरेंट वेरिएशन बताए हैं ठीक है। इमेजेस भी मैं आपके सामने इसको ओपन करके रख देता हूँ इस तरह से। देखें ये हमारे पास बेसिकली एक इमेज हो गई है बेसिकली, और ये हमारे पास जो है सेकंड इमेज हो गई है ठीक है। इस तरह से हमने इसको इमेज को यहाँ पे रखा है, और ये हमारे पास थर्ड इमेज हो गई है इस तरह से ठीक है भाई ये। और इसके बाद हमारे पास जो है बेसिकली ये फोर्थ इमेज है हमारे पास ठीक है जी, इस तरह से ये हमारे पास फिफ्थ इमेज है। तो अब यहाँ पे हमने काफ़ी सारे जो है ना मतलब इमेजेस को ओपन कर लिया है, और देखने के लिए सर किस तरह से क्या चीज़ सही रहेगी हमारे हिसाब से मैंने यहाँ पे चीज़ को सेट कर दिया ठीक है भाई। अब ये करने के बाद देखिए ये मूड बोर्ड ठीक है आपने बेसिकली बना लिया, मतलब मैंने इसे रैंडम सा बनाया रफ सा ठीक है। अब मैं ये सॉफ्टवेयर पर लेकर नहीं आया क्योंकि देखो इसके बाद जो आपका होगा प्रोसेस वो होगा स्केचिंग प्रोसेस ठीक है जी। अब उस स्केचिंग प्रोसेस में आपको अपने माइंड में ठीक है बैठाना है कि आप किस चीज़ को कंबाइन करके एक नई चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो ठीक है, और बेसिकली आप कर सकते हो उसको डिज़ाइन। सो स्केचिंग करने के लिए ना देखिए आप अपनी बुक्स का इस्तेमाल करें, पेंसिल का ठीक है इस्तेमाल करें, सॉरी कॉपी का इस्तेमाल करें, या फिर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है हमारे पास स्केच बुक ठीक है। हम ये सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड करते हैं, ये एज अ बुक की तरह के काम करते हैं, बट अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं सो आपके पास जो है ना मतलब एक वो होता है पैड टाइप ठीक है, वो होना चाहिए। ये माउस के थ्रू ये पॉसिबल है कि ठीक से ना बने। सो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इसको डिज़ाइन करने पहले किसी कॉपी के ऊपर ठीक है, उसके बाद फिर उसकी इमेज लेके यहाँ पर लेकर आएँ। स्केचिंग ठीक है प्रोसेस के मतलब जो हमने स्केच किया है ठीक है वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं कुछ, तो हम यहाँ पर पहले उन स्केच को देख लेते हैं। सर ये बेसिकली कोई स्केचिंग प्रोसेस ठीक है, हमने कुछ स्केच बना के इसको कन्वर्ट किया है सेम एज। सर ये जो पहला लोगो ठीक है मैंने इसमें फैमिली मेम्बर्स को भी शो किया है, प्लस हार्ट शो किया है, प्लस पेन शो किया है। सेकंड जो मैंने बनाया सर ये बेसिकली मैंने नेगेटिव स्पेस को और पॉजिटिव स्पेस को जहन में रखते हुए बनाया है ठीक है ना। यह हार्ट बनाया है ठीक है आउटसाइड जो है, और जो नेगेटिव स्पेस है मैंने बनाया है पेन ठीक है जी। देन सेकंड सर सॉरी थर्ड जो हमारे पास है वो हमने यहाँ पे बुक बनाई है सेम, और उसके ऊपर एक ये पेन का डिज़ाइन दिया है। एंड देन सर अगेन सर मैंने इस पर दिल बनाया है, उसके बाद फिर मैंने उसमें पेन का डिज़ाइन दिया है। देन थर्ड सर जो हमने यहाँ पे देखेंगे अगेन यहाँ पे हमने एक पेन का डिज़ाइन दिया है, उसके साथ दिल को अटैच किया है। एंड देन सर यहाँ एक बुक बनाई है जो कि ओपन बुक है, बट इसके अंदर सर ये जो है बेसिकली ये वाला पार्ट ये सर सेंटर में आएगा, तो हमने उसको सिंपल ऊपर लिख दिया था। उसके बाद सर सेम वही चीज़ ओपन बुक है बीच में पेन है, देन अगेन वही ओपन बुक है बीच में पेन है ठीक है। अच्छा ये वाला भी नहीं बना था प्रोसेस में। सो सर इसमें से हम ट्राई करेंगे हम कौन से वाले को वेक्टराइज करते हैं ठीक है जी। और जो आप लोगों ने बनाया ठीक है वो काइंडली खुद उसको प्रोसेस कीजिएगा वेक्टराइजिंग के ऊपर। सो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर पे चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर। यहाँ मैं वही रैंडम 10x10 इंचेस का पेज ले रहा हूँ, पहले तो क्रिएट करता हूँ इसको। सर सबसे पहली चीज़ क्या है कि मैं यहाँ पर जो है पहले उस इमेज को प्लेस कर लूँगा फाइल। इसका मैंने फॉर्मेट चेंज किया था, डेस्कटॉप पर एक इमेज पड़ी होगी सेम ऐसे ये रही ठीक है, ये आ चुकी है। तो फिलहाल मैं उसको यहाँ पे अपने पेज पर लेकर आता हूँ इस तरह से ठीक है भाई। अब सर पेज पे यहाँ पे आने के बाद आपको पता है इसको पहले एम्बेड करेंगे बिकॉज हमने प्लेस करी है। करने के बाद देखिए मैं एक पेज छोड़ दूंगा अपने स्केच के लिए, मैं यहाँ से दूसरा आर्टबोर्ड स्टार्ट करूँगा बनाना
इस तरह से। यहाँ मैंने किया आउटपुट, ठीक है, बना दिया। बनाने के बाद सर मैं इसमें से ना पहले उठाऊंगा सर ये वाली इमेज, क्योंकि ये वाला है लोगो, ठीक है। मैं पहले इसको डिज़ाइन करूंगा। देखो याद है नेगेटिव स्पेस में लोगो बनाए काफ़ी एक अट्रैक्टिव फॉर्म में, ठीक है, लगते हैं वो, ठीक है, याद रहे। तो पहले मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, कंट्रोल F इसी पे पेस्ट कर दूंगा, और मैं फिर इसको यहाँ से हल्का सा क्रॉप कर लूँगा, ताकि सिर्फ मैं उतना ही पार्ट चाहूँ जितना मैं चाहता हूँ लोगों का। तो मैं यहाँ से आके इसको इतना क्रॉप कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। यहाँ मेरे पास एक पार्ट बन गया है, इसको उठा के मैं इस वाले पेज पर ले आऊँगा, और अब सर इसको हम डिज़ाइन करेंगे इसी के ऊपर, ठीक है। पहली चीज़ सर क्या है, देखें फर्स्ट थिंग क्या, देखें आपको जो है ना सर पहले ये ऐसा कुछ लीफ, ठीक है, बनाना होगा। बट अभी जो पैन, ठीक है, बना हुआ ये एग्जैक्ट डिज़ाइन में नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक और इमेज इंपोर्ट कर लूँगा अपने पास, जिसका लीफ एक प्रॉपर बना हुआ हो कुछ इस तरीके का, ठीक है। मैंने क्लिक किया सर इसको, और मैंने यहाँ पे आके सर इसको मैंने यहाँ से आके इसको इंपोर्ट कर लिया अपने पास, और मैं यहाँ पर इसको पहले डिज़ाइन करूँगा लीफ को अलग से। उसके बाद फिर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, पहले एम्बेड कर लेंगे, कंट्रोल 2 से मैं इसको लॉक कर दूंगा, और यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा मैं पेन टूल, और सेलेक्ट करने के बाद मैं रख लूँगा ब्लैक कलर इसकी आउटलाइन का। फिल कलर मैं नहीं दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है जी। सर इसको अब ट्रेसिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए याद रहे मैं इसके बनाऊंगा 2 पार्ट, यानी कि अगर हम इस लोगो में देखें तो ये यहाँ से ज्वाइन नहीं है, ठीक है ना, ये ज्वाइन सर बॉटम पार्ट से, सही है। सो पहला पार्ट सर मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं पहला पार्ट डिजाइन करूंगा यहाँ से इस तरह से कुछ, ठीक है, करने यहाँ पे छोड़ दूंगा। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यानी कि ये वाला पार्ट अलग होगा मेरा, ये वाला पार्ट अलग होगा, और लास्ट में हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं बेसिकली इसको। सो मैंने यहाँ से बेसिकली स्टार्ट करना है, ट्रेसिंग थोड़ी हमें देख के करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने बेसिकली एक पार्ट डिज़ाइन कर लिया है, करने के बाद मैं एंटर कर दूंगा। उसके बाद डिज़ाइन करेंगे दूसरा पार्ट। उसके लिए पहले सेलेक्ट करूंगा मैं ये वाले पार्ट को, मतलब इस पूरे इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल 2 से लॉक कर दूंगा, ताकि जब मैं दूसरा पार्ट बनाऊँ तो इसमें कोई गलती ना हो, वो उससे अटैच ना हो। तो यहाँ बेसिकली मैंने पूरा एक पैन डिज़ाइन कर लिया है, देन एंटर कर देंगे अगेन इस साइड पर आकर। उसके बाद कंट्रोल अल्टर 2 प्रेस करूँगा, ताकि इसको मैं अनलॉक करूँ। अनलॉक करने के बाद जितने भी, ठीक है, हमारा पार्ट था इसको हम अलग कर लेंगे। पहले इमेज पे क्लिक करेंगे, और इमेज को फिलहाल मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर लिया अच्छे से ट्रेसिंग करके। ये करने के बाद सब क्या करेंगे, बेसिकली हमें हार्ट को हमें, ठीक है, डिज़ाइन करना है। तो वो करने के लिए अगेन वही प्रोसेस, कंट्रोल R प्रेस करूंगा पहले रूलर के लिए, उठाकर से सेंटर में लेंगे रूलर को मैं, देन पेन टूल का यूज़ करूंगा, और पेन टूल में मैंने क्लिक किया है, और मैं कलर ले आऊँगा इसमें आउटलाइन वही सेम ब्लैक फिलहाल। और फिर यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि एक हार्ट, टिकट डिज़ाइन करें, और यहाँ तक मैं इसको रखूँगा इस तरह से, ठीक है भाई। तो यहाँ मैंने एक पार्ट डिज़ाइन कर लिया है। दूसरा पार्ट डिज़ाइन करने के लिए एज यू नो मैं पहले एंटर करूँगा, उसको हटाऊँगा और लाइंस में हटा दूंगा। ये गाइडलाइन को हटाने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल सेमीकोलन। उसके बाद पूरा बेसिकली सेलेक्ट करेंगे, ये वाला पार्ट थोड़ा राउंड करना है, स्मूथ करना है। तो मैंने अगेन स्मूथ टूल पे गया, और यहाँ से इस वाले पार्ट को मैंने स्मूथ करने की कोशिश करी हल्का सा। होने के बाद कंट्रोल C देन कंट्रोल F करेंगे, और यहाँ से हम इस चीज़ को फ्लिप कर लेंगे इसे। उसके बाद फिर यह इसको हम लोग ऐसी शिफ्ट के साथ यहाँ पे अटैच कर देंगे। करने के बाद फिर सेलेक्ट करेंगे ये वाला पार्ट, इस टूल से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यानी कि इन दो डॉट सेलेक्ट करेंगे। इसको अटैच करने के लिए राइट क्लिक करके पहले एवरेज, फिर राइट क्लिक, फिर ज्वाइन, फिर सेलेक्ट किया राइट क्लिक एवरेज, फिर राइट क्लिक एंड देन ज्वाइन। अब ये देखिए पूरा ज्वाइन हो चुका है। अब देखिए इसका फिल शेप बन जाएगा पूरा कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको भी डिज़ाइन कर लिया अच्छे से। अब इन दोनों को हमें बेसिकली इसके ऊपर रखने की कोशिश करनी है। तो पहले मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ पे लेकर आता हूँ, और इसको आपस में कुछ एक अच्छा मतलब प्रोवाइड करना है लुक। देन मैं थोड़ा रोटेट कर दूंगा हार्ट को भी इस तरह से,
रोटेट करने के बाद लिटिल बिट थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा साइज़, ठीक है। मैं यहाँ से चाह रहा हूँ बेसिकली ये साइड अलग हो जाए, ये साइड अलग हो जाए, ठीक है, इस तरह से। और इसको देखते हैं हम किस तरह से और चीज़ कर सकते हैं। सो थोड़ा हम इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग बेसिकली लाइंस हैं। अच्छा जी, ये होने के बाद थोड़ा मैं और इसको अंदर की साइड पे ड्रैग इन करूँगा। ये करने के बाद सर मुझे थोड़ा इसको रोटेट करना है यहाँ से, तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा रोटेट टूल और क्लिक करूँगा पहले यहाँ पर, ताकि ये इस वाले पॉइंट से यहीं से रोटेट हो। उसके बाद फिर मैं इसको इस तरह से रोटेट कर दूँगा, कुछ इस तरह, ठीक है, ताकि वो एक एग्जैक्ट यहाँ पर फिट हो जाए कम्प्लीटली। होने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने चीज़ को रोटेट कर दिया, ठीक है, अच्छे से। आप हल्का साइज ठीक है यहाँ से इंक्रीज कर लीजिएगा एज यू वांट, ठीक है जी। और मैं हल्का इसको राइट साइड पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ये करने के बाद सर अब सिंपल है कि मैं जो है बेसिकली इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। करने के बाद देखिए ये वाला पार्ट हमारा अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और बीच में बनेगा एक नेगेटिव स्पेस। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली सेलेक्ट किया पहले शेप बिल्डर टूल, और इस चीज़ को पहले मैंने यहाँ वाले पार्ट को एक्सेस दिया, ये हमारा ठीक एक पार्ट बन गया। उसके बाद इसको एक्सेस दिया और ऑल दबा के बीच वाले को मैंने यहाँ से माइनस कर दिया इस तरह से। ये कट आउट हो गया हमारे पास, ठीक है। इस तरह से कट होने के बाद सर ठीक है मतलब ये पूरा हमारे पास इस तरह से एक पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे एक मतलब डिज़ाइन ठीक है हो गया है, बट फिर भी अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे अटैच मतलब ये टच होता मतलब ये टच ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा इसको कंट्रोल Z करता हूँ, वापसी बैक आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिटिल बिट टच हो रहा है, तो ज़्यादा टच ना हो यहाँ से ना। थोड़ा जूम इन कर लेंगे या ट्राई सिलेक्शन टूल लेके इसको सेट करने की कोशिश करेंगे यहीं से। पॉइंट्स के इसके हैंडल्स को अच्छे से एडजस्ट कर दीजिएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। देन स्मूथ आप भले कर दीजिए इसको बाद ही, तो ठीक है। देन अगेन सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट यहाँ पे, देन बीच वाला पार्ट मैंने कट कर देना इस तरह से। यहाँ पे देखिए हमने इस चीज़ को डिज़ाइन कर लिया है। करने के बाद अगर मैं इसका जो है फिल देखे करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से एक लुक बनकर आता है हमारे लोगों का। और आने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बीच में एक हल्की सी लाइन प्रोवाइड करेंगे ताकि एक नेगेटिव स्पेस जो हमारा अच्छा लगे। तो उसके लिए मैंने पेन टूल सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद पेन टूल मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा एग्जैक्ट लाइन और इसको राउंड करूँगा इस तरह से। पहले कुछ कोशिश करेंगे इस तरह से इसको हम राउंड करें, उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पर जाके छोड़ दें। ये करने के बाद मैं एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा इनहेंस करूँगा लाइन का। सो क्लिक किया, यहाँ मैंने इसका हल्का सा स्ट्रोक बढ़ाया। बढ़ाने के बाद मैं गया यूनिफॉर्म के ऊपर इसके, और मैंने यहाँ सेलेक्ट कर ली ये वाली लाइन, ठीक है। ये सेलेक्ट कर लेंगे देखें तो इसके क्या होगा कि इसके कॉर्नर थोड़े शार्प हो जाएंगे। जब ठीक है कॉर्नर शार्प हो जाएंगे, अगर आपको इसका कॉर्नर और शार्प करना है यहाँ से तो आप फिर आप इस टूल का भी ठीक है यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास टूल होता है जिसको बोलते हैं विथ टूल, ठीक है। शॉर्ट की होती है इसकी शिफ्ट W। आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, देखिए आप यहाँ पर आकर ना इसके जहाँ पे पॉइंट ठीक है दिया हमें, आप देखिए इसको इस तरह थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो। या फिर इस तरह पकड़ के थोड़ा इसको आप और शिफ्ट की साइड आगे करेंगे तो ये हल्का देखिए शार्प हो जाएगा, देखें ना आप लोग। तो इस तरह से आप इसको शार्पनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इट लुक्स गुड, ठीक है। फिलहाल तो हमारी काफ़ी सही है। तो यहाँ देखिए हमने इस चीज़ को डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, अपने एक लोगो को, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें नेगेटिव स्पेस भी ठीक है मैंने दिया है, और एक मैंने साइड में दिया है पॉजिटिव स्पेस, ठीक है जी। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, देखिए हमारे पास बेसिकली आउटलाइन, तो मैं क्लिक करूँगा आउटलाइन के ऊपर, और मैं इसको ऑब्जेक्ट पर जाके कर दूंगा एक्सपेंड अपीयरेंस, ताकि ये शेप में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट शेप, इसको मैं ऐसे कर दूंगा पाथ फाइंडर से जाके एक यूनाइट शेप, ताकि ये पूरा एक ही शेप हमारे पास बन जाए। सो नाउ सर हमारी पहली एग्जाम्पल रेडी है, ठीक है। हमने इसको तैयार कर लिया लोगों को, ठीक है। अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे अपने पेज के ऊपर। इसमें यहां पे रखता हूं इस तरह से। डिस्प्ले करना अपने लोगों को और अपने लोगों की करना प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, याद रहे। इससे आपका क्लाइंट थोड़ा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ। टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैंने क्लिक किया अपने पेज पर ही, ठीक है। तो इनके जो कंपनी थी उसका नाम था फैमिली रिलेशन, ठीक है, ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिखूंगा FR, इस तरह से यहाँ लिख दूंगा BLOG ब्लॉग। सिलेक्ट करेंगे पूरा, और यहां से मैं साइज एनहेंस कर दूंगा इसका इस तरह से। करने के बाद मैं इसको उठाकर एग्जैक्ट यहाँ पे रखूंगा, और डबल क्लिक करके FR जो है ना, मैं इसको थोड़ा दूंगा बोल्ड फॉन्ट। तो उसका नाम है हमारे पास लेवलो ब्लैक,
इस फॉन्ट का नाम है। मैंने यहाँ पे सर थोड़ा बोल्ड फॉन्ट दिया ताकि वो थोड़ा डिफरेंस रहे, और ये थिन फॉन्ट है, ठीक है जी। ये होने के बाद सर मैं इसमें दूंगा टैग लाइन। टैग लाइन आप चाहें दे दीजिए, ठीक है, मर्जी है आपकी। डुप्लीकेट, ठीक है, मैंने क्रिएट किया इसका, और करने के बाद जो है मैं यहाँ पे टैग लाइन दे देता हूँ, बेसिकली लिव लाइफ विद हैप्पीनेस, ठीक है, या फिर हैप्पीनेस इज द लाइफ लाइन, ठीक है। सो वी हैव हियर सो मैनी टैग लाइन, सो मैं यहाँ पे कुछ भी फिलहाल से एक टैग लाइन दे देता हूँ, हैप्पीनेस इज द लाइफ लाइन, ठीक है। ये करने के बाद हम हमारे पास जो यहाँ पे अलग अलग इसके वेरिएशन है, तो मैं यहाँ पे कुछ मतलब थिन सा फॉन्ट लूँगा, उसके बाद साइज में बहुत कम कर दूंगा इसका, बेसिकली इस तरह से। क्योंकि टैगलाइन है बेसिकली, तो टैगलाइन का साइज़ वाकई बहुत कम होता है, सो मैं यहाँ पे रखूँगा इन दोनों को। उसके बाद रखने के बाद मैं सेलेक्ट करूँगा पूरे को, और सेलेक्ट करूँगा अपना लोगो, और इसके अकॉर्डिंग इस पूरे मतलब इन तीनों को मैं ना अलाइन सेंटर कर दूंगा यहाँ से, ताकि हमारे पास कंप्लीटली सेंटर में आ जाए, ठीक है भाई। तो यहाँ मैंने एक लोगो डिज़ाइन कर लिया है। अब इसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए क्या करूँगा सर मैं, बहुत सिंपल है। उसके लिए पहले मैं एक शेप लूँगा, और अपने पेज पे उस शेप को इस तरह से मैं ड्रॉ कर दूंगा। पहले तो ड्रॉ करने के बाद सर इन सारे को आप सेलेक्ट कर लें, एक ग्रुप कर लें, मर्जी है आपकी पहले, ठीक है जी। ये करने के बाद सर मैं अपने इस वाले शेप को डबल क्लिक करके इसका आप कलर चेंज कर दे, कोई एक अलग कलर रख लीजिए। मैं रख रहा हूँ इसमें ऑरेंज कलर, ठीक है, ऑरेंज टाइप कलर एक, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दीजिए ऑरेंज से, इस तरह से। उसके बाद सर मैं इन लोगों को उठाऊंगा और लोगों को डुप्लीकेट निकाल कर यहाँ रखूंगा पहले। अब इसके बैकग्राउंड पे आया, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से इसको आगे ले आएंगे, ठीक है जी। एससी सेलेक्ट करेंगे इसको भी, और डुप्लीकेट्स निकाल के सर यहाँ रख दूंगा मैं इस चीज़ को, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट, और शिफ्ट के साथ साइज में इसको थोड़ा सा इनहेंस कर दूंगा इस तरह से। करने के बाद जो है सर मैं इस वाले को पहले लॉक कर दूंगा कंट्रोल 2 से, और सेलेक्ट करूँगा पूरा, और अलाइन पे जाकर यहाँ करूँगा पहले अलाइन टू आर्ट बोर्ड, ताकि ये आर्ट बोर्ड के मुताबिक अलाइन हो, ठीक है जी, और सेंटर कर दूंगा। अब देखो सेंटर में, सब सेंटर में आ गया, तो पहले ग्रुप कर दिया आप लोग इसको। ग्रुप करने के बाद फिर आप इसको अलाइन करेंगे ना, तो ये बेसिकली अलाइन हो जाएगा। इसको सेंटर कर देंगे अलाइन, ये आपके पास सेंटर में आ जाएगा लाइन होकर, ठीक है। ये होने के बाद सर मैं इसका एक अलग और निकालूंगा वेरिएशन, उसको मैं दूंगा ब्लैक कलर का शेप में। तो मैं यहाँ पे एक और शेप ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, और इस पूरे को उठा के डुप्लीकेट निकाल के इस पर रख दूंगा, और इसका मैं कलर फिलहाल वाइट कर दूंगा पूरा को, और आगे निकाल लेंगे इसको। सो यहाँ मैंने अलग अलग, ठीक है, वेरिएशन के हिसाब से डिज़ाइन कर दिया है अपना एक लोगो, जो कि रिक्वायरमेंट थी कि जिसकी ये था हमारा स्केच सैम्पल, जिसको भी हमने वेक्टराइज प्रोसेस में किया है। ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, कूल लगा। तो इसके साथ समझाने का मकसद ये कि आपके पास ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, पूरा आप इस तरह से लोगों को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सर एक और एग्जाम्पल देखिए अगर हम इसके अंदर, तो मैं एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको इसकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर सर इस वाले की हम देखें, इसको सर ट्राई करें, मतलब क्योंकि देखिए इसमें भी नेगेटिव स्पेस है, जो काफ़ी अच्छा लुक देगा आपके लोगों को। सो अगेन मैं पहले कॉपी कर लूँगा इस पूरी इमेज को, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से इसी पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर दूंगा, और स्पेसिफिकली सिर्फ इसी को टारगेट करूँगा मैं, ताकि मेरे पास यही वाला लोगो बनकर आए। देन एंटर कर देंगे, यहाँ पर ठीक है बनकर आ चुका है, बाहर निकाल लूँगा पहले तो मैं। उसके बाद मैं इसके बराबर में एक आर्ट बोर्ड डिज़ाइन करूँगा, मतलब इंसर्ट करूँगा, यू कैन से इट। मैं यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड जो है ना इंसर्ट कर देता हूँ इस तरह से। करने के बाद यह लोगो सर यहाँ पे ले आते हैं। तो देखिए याद है, कभी भी क्लाइंट को ना आप एक लोगो बना के सेंड मत कीजिएगा, उसके डिफरेंट वेरिएशन दीजिएगा, सही है ना। तो ये उस पर डिपेंड है कि वो कौन सा सेलेक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। ये करने के बाद सर हम इसको देखते हैं, डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद मैं बेसिकली इसमें तो एक तो शेप लूँगा, ताकि मैं उसको एक बुक का शेप दे सकूँ। सो पहले मैंने यहाँ पे एक शेप लेके इसको ड्रॉ कर दिया इस तरह से, और इसका मैंने आउटलाइन मुझे देनी है ब्लैक, तो मैं दे दूँगा ब्लैक आउटलाइन। देने के बाद सर देखिए बुक का जो बेसिकली एरिया होता है ना, वैसे थोड़ा टॉप पे होता है, थोड़ा और थोड़ा क्योंकि नीचे से भी ठीक है ऊपर होता है। सो आप चाहे सिंपल बना लीजिए इस तरह से। अगर आपसे ठीक है नहीं बनेगा तो आप एक काम करें, इसी इमेज को पहले अपने पास इंसर्ट करें, ताकि आपके पास एक आइडिया मिल जाए आपको कि किस तरह बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स बनकर आ चुकी हैं। कंट्रोल 2 से इसको मैं लॉक कर दूंगा। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं कोई भी एक वेरिएशन सेलेक्ट करके ना उसके ऊपर इसको डिज़ाइन कर दूंगा। तो इसमें से सर जो मेरे इस स्केच से मैच हो रहा है सबसे ज़्यादा, वो ये वाला मैच हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस वाले को ही प्रेफर करूँगा कि मैं इसको यूज़ करूँ, ठीक है भाई। तो मैं सर इसको ट्राई करते हैं इस वाले को।
को यूनाइट, इस वाले को भी यूनाइट कर देते हैं। करने के बाद कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ठीक है जी, और यहाँ से इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे, शिफ्ट के साथ सेम में साइड पे निकाल लूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको डिज़ाइन कर लिया। ये होने के बाद जो है हम इस वाली जो इमेज इसको रिमूव कर दूंगा, फिलहाल तो हमें काम नहीं है हमारे पास। अब सेलेक्ट, इसका हम कलर ब्लैक कर देते हैं इस तरह से। ये होने के बाद सर मुझे इसमें है ना बीच में बेसिकली कुछ पैन का टाइप डिज़ाइन करना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके बीच में डिज़ाइन करूँ पैन को। सो पहले मैं इसको लॉक कर देता हूँ पूरे को, ताकि ये मूव ना हो। उसके बाद फिर मैं यहाँ से डिज़ाइन करने से पहले मैं इसमें ना रूलर ले आऊँगा बीच में, ताकि एग्जैक्टली डिज़ाइन हो हमारे पास, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बेसिकली पेन दिया, इसके बीच में गैप आ रहा है, तो इसको हमें यहाँ से मतलब इससे अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको अटैच करेंगे। ये यहाँ डिज़ाइन हो गया, सेम ऐसे डिज़ाइन हुआ है, ठीक है जी। ये होने के बाद एंटर कर देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, रेप्लिकेट करेंगे पूरे को, और सेम में इसको जो है कोशिश करूँगा इसी पर ही यहाँ पे लाके फिट कर दूँ। ऊपर वाला एरिया रिमूव इट ऑल, इस तरह से। अब ये करने के बाद मैं जो इसमें सर कोशिश करूँगा कि इसको इसके जो यूनिफॉर्म्स हैं उसको भी सही सेट करूँ अच्छे से, ठीक है जी। और यहाँ पे इसको अटैच करेंगे हम लोग इसके साथ एग्जैक्ट। ये हो गया है, सेट है। इस वाले को भी हम यूनिफॉर्म करके अटैच है, ये सही है भाई। तो ये तो हमने यहाँ पे जिसको अटैच कर दिया अच्छे से, इट्स लुक गुड, ठीक है भाई। अब ये होने का देखिए, एक हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है। अब इस चीज़ को भी हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना दो शेप है असल में, इसलिए आपको ये एक लगा रहा होगा, बल्कि अच्छी बात है यहाँ पे दो शेप है। तो इसको हम यहीं पर ही प्लेस कर देते हैं इसके ऊपर, ये तो फिर हमें वो करना पड़ता, ठीक है। नॉट लुक गुड, सिमिलर। ये होने के बाद देखिए अब जो बीच वाला पार्ट ठीक है रहता है हमारे पास सर, वो बेसिकली यू नो कि सर पेन, देखिए मैंने इसके अंदर तीन चीज़ें शो करवाई हैं, पेन, बुक एंड देन हार्ट। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर नेगेटिव स्पेस भी दिया है, तो आपको ये चीज़ फोकस में रखनी है। अब सर यहाँ पे आने के बाद जो है मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ को सर सेंटर से पेन को डिज़ाइन करूँ। सो पहले इसको डाल देते हैं, पेन टूल लेते हैं और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और कोशिश करता हूँ इसको वर्टिकली यहाँ तक ले जाऊँ। यहाँ तक एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद वही सेम चीज़ आप सेलेक्ट करें इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे इसको आप ये कर दीजिए, ठीक है।
ये करने के बाद आप इसका अपर पार्ट बढ़ा दें, या फिर इसको एक शॉर्टकट होता है यहाँ से ना, इस चीज़ को आप ये कर दो तो वो एक सही रहता है, डिज़ाइन में आ जाता है, वो सेट लगता है। इसका हम कर देंगे आउटलाइन बहुत कम, या फिल दे दें, इसमें काफ़ी है फिल। ठीक है भाई, और इसको हल्का सा हम अटैच कर देंगे इसके साथ। सेट है, ठीक है ना। यहाँ पे कर दें। होने के बाद सर इसकी मैं थिकनेस थोड़ी कम करूँगा कि काफ़ी ज़्यादा आउटलाइन थिकनेस हो रही है, सो इसकी मैं थोड़ी कम कर दूंगा थिकनेस इस तरह से। एंड देन इसको भी हम लिटिल बिट थोड़ा डाउन करेंगे इस तरह से। डन है। ये होने के सर सेंटर में मैं हार्ट डिज़ाइन कर दूंगा। मैंने आई थिंक डिज़ाइन किया हुआ था यहाँ पे, उसी को ले आए तो वो रिमूव कर दी। चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर देंगे डिज़ाइन। सो यहाँ पे अगेन रूलर उठा के हम यहाँ पे लेकर आते हैं पहले तो, और पेन टूल, ठीक है जी। एंटर, स्मूथर टूल, ठीक है, ये सेट हो गया। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, रिप्लिकेट। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे रेस्ट्रेशन टूल, देन राइट क्लिक, एवरेज, राइट क्लिक, ज्वाइन, राइट क्लिक, एवरेज, राइट क्लिक, ज्वाइन। सेलेक्ट करें, इसको आप फिल शेप में कन्वर्ट करें, और साइज थोड़ा कम कर दूंगा मैं इसका, और कम करूंगा। देन मैं यहाँ पे इसको रखने की कोशिश करूंगा। ये देखें, तो यहाँ हमने इसको डिज़ाइन कर लिया अच्छा सा, ठीक है। आई नो इट इज़ नॉट सिमिलर दिस वन, बिकॉज यहाँ से लाइन भी जा रही है, बट सर ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। आप इसमें लाइन बना दीजिए, कम्प्लीटली अप टू यू, बट फिलहाल इट्स गुड फॉर नाउ। सो इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये जो हमने लोगो ठीक है बनाया है एज यू नो सर, ये काफ़ी आउटलाइन पर ठीक है बनाया है। सो मैं इसको उठा के पहले ऊपर टॉप पे रखूँ, रखने के बाद इसको हम सेलेक्ट करते हैं, पूरे को हमने लॉक किया हुआ था, सेलेक्ट करेंगे, और साइज़ थोड़ा मैं इसका इन्हेंस कर दूंगा। अब जब देखें हम यहाँ पे ऐसे कि हमने इन्हेंस किया है, तो आपने चीज़ गौर करी होगी कि इसके अंदर जो है ना ये आउटलाइन फॉर्म में था, तो इस वजह से वो काफ़ी छोटा आया है। सो आपको पता है इसमें सर क्या करना है, हमें इसमें ऑब्जेक्ट पे जाके इसको एक्सपेंड अपीयरेंस कर देंगे, ताकि ना ये आउटलाइंस में ही रहे। देन इसको भी एक्सपेंड, ये एक्सपेंड हो गया, ये एक्सपेंड हो गया, ठीक है भाई। एंड देन ये वाला पार्ट, ये लाइन है, इसको भी एक्सपेंड कर दूंगा मैं, एक्सपेंड अपीयरेंस, देन ऑल आर एक्सपेंडेड। और होने के बाद हम इस वाले को सेलेक्ट यूनाइट, इस वाले को सेलेक्ट यूनाइट, ठीक है भाई। और सही है भाई, काफ़ी, इस वाले को भी सेलेक्ट करके यूनाइट कर देते हैं। देन सेलेक्ट ऑल, यूनाइट कर देंगे, पूरा एक लोगो बन चुका है ये, ठीक है भाई। उसके बाद फिर इसको इनहेंस करते हैं साइज़ को, नॉट लुक गुड, ठीक है भाई। इसको उठा के हम पेज के सेंटराइज कर देंगे बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। आर्ट बोर्ड के सेंटराइज कर दें, मर्जी है। ये होने के बाद सर सेम वही प्रोसेस है, आपको मालूम है कि आप नाम वगैरह देंगे इसका कंप्लीटली, तो मैं यहाँ पे उठा के इसको रख देता हूँ नाम इस तरह से। और इसकी भी अलग अलग वेरिएशन दे दें, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा और एक शेप बनाया, डिज़ाइन किया शेप। यहाँ मैंने रेड कलर देने की कोशिश करी है कि रेड पे से कैसा रहेगा ये लोगो प्रेजेंट करने के लिए। अप साइड अप, वाइट, ठीक है भाई। देन सेलेक्ट, इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं। इसको हम अलाइन कर देंगे सेंटर में, वही ग्रुप कर देंगे पहले, उसके बाद अलाइन कर देंगे सेंटर में। अच्छा जी, एक चीज़ करना भूल गए हम, यहाँ पे इसको डुप्लीकेट निकालना था और बताया भी नहीं आप लोगों ने, ठीक है भाई। ये निकल गया वेरिएशन हमारे पास एक इस तरह से। उसके बाद मैं ऐसे ही इसका और निकाल दूंगा वेरिएशन अलग अलग। इसको हम ब्लैक कर देते हैं पूरे को, कंट्रोल टू, डुप्लीकेट। सो ये हमने यहाँ पे बनाए दो तरह के लोगो इस तरह से, एंड देन दिस वन।
सो इस तरह अगर प्रेजेंट करोगे ना किसी को, मतलब अपने क्लाइंट्स को भी व्हाटएवर, सो सर उसके चांसेस ज़्यादा है कि वो आपकी चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। सो ये था हमारा क्लास पिक्टोरियल लोगों के हवाले से, एंड आई होप समझ में आपको आया होगा। और कोशिश करना है कि इसको डिज़ाइन करके करना खुद से, जो आपने स्केचिंग करी है, क्योंकि आपकी स्केचिंग ठीक है आपके अकॉर्डिंग है और मेरी स्केचिंग सर मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।